मुकुट सिर गल बन माला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। और मुकुट सिर गल बन माला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। ओ वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचावे, हाँ सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंद नमस्ते हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद नमस्ते हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया, तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। राधे गोविंद बदले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद बदले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद बदले हरि का प्यारा नाम है। बदले हरि का प्यारा नाम है। भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय हो। उड़ीसा जगन्नाथ जी की जय हो। बसवासी मैया की जय हो। सिंहवाहिनी की जय हो। उड़ीसा जगन्नाथ जी की जय हो। बोलो भाई सब संतों की जय हो। मात पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राधा रानी की जय हो। रामायण मैया की जय। तुलसी माता की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुगाचार्य जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। भारत भूमि की जय हो। सब
सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब बेप्रन की जय हो, सब गैयन की जय हो, सब बांधवन की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु तदंडित विनंदित पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम संसार के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। राजराजेश्वरी भवत भुवनेश्वरी निकुंजेश्वरी वृषभानु किलली रास रासेश्वरी कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। कैलाश के शिखर पर विराजमान माता पार्वती को अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे प्यारे भोले बाबा के मां अन्नपूर्णा के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। मां पराम्बा आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मात के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। अनंत अनंत बलवंत संत श्रोमणी श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा के मध्य विजा विराजे संत भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। और मंचस्थ विराजे हमारे आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की महती कृपा करुणा माता पिता के सत्कर्मों का फल जिनको प्राप्त हुआ है और इस दिव्य आयोजन के मुख्य यजमान बनने का जिनको लाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे यजमान जन भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से जिनको राजा परीक्षित की गद्दी पर बैठने का मौका मिला है, ऐसे हमारे फलाहारी बाबा पंडा जी एवं उनकी गृह स्वामिनी जी एवं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी और आप सभी यत्र तत्र जगह से पधारे हुए ठाकुर जी की कथा के रस रसिक आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे प्यारे राधा रमण लाल की दिव्य छवि को देखते हुए आप सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के द्वारा सीय राममय सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी इस भावना सभी को बारंबार प्रणाम। और इस व्यास मंच से आज तृतीय दिवस की बेला का जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण और राधे राधे। ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से आज हम सब मां सिंहवाहिनी के पावन प्रांगण में मां सिंहवाहिनी के समुपस्थित बैठ करके भगवान बालकृष्ण की लीलाओं का यहाँ गुणगान श्रवण करने के लिए पधारे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान की कथा व्यक्ति को अपने कर्मों से प्राप्त नहीं होती है, भगवान की कथा व्यक्तियों को भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। यहाँ व्यक्ति किसी के बुलाने से नहीं आता कथा सुनने, यहाँ व्यक्ति वो ही आ पाता है जिसे स्वयं भगवान बुलाते हैं। और वैष्णवों के ये भाव रहते हैं कि हम बिना बुलाए कहीं नहीं जा पाते। जैसे यदि कई लोग हैं वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, काशी जी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो अपन नहीं जा पाते, अपनी क्या सामर्थ्य अपन जा पावे। वो तो भगवान का बुलावा आता है तो उनके बुलावे में और उनकी शक्ति में हम वहां पहुंच जाते हैं।
जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई आदमी नहीं पहुंच पाता। भाई सबके यहाँ इतना पैसा है, ट्रेन चल रही, बस चल रही, सब साधन हैं, लेकिन यदि लोग जाना चाहें तो हर महीने जा सकते हैं तीर्थों पर, वृंदावन, अयोध्या जी। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, अपने इष्ट की कृपा नहीं होती है, तब तक हम धाम नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही भागवत जी की कथा है। यहाँ हम स्वयं अपने बल से नहीं आते, यहाँ भगवान श्री कृष्ण आप सबको बुलाते हैं। जैसे हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान का दर्शन करें, ऐसे ही भगवान भी लालायित होते हैं अपने भक्तों को देखने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों को अपनी बंसी की ध्वनि के द्वारा अपनी ओर खींच करके बुला लिया करते हैं। जैसे भगवान ने वृंदावन में बंसी बजा करके गोपियों को बुला लिया था, ऐसे ही एक बंसी भगवान बजाते हैं जिससे अपने हृदय में उमंग उठती है और मन कहता है भैया चलो मसवासी माता के यहाँ कथा हो रही है तो चलो कथा सुने आए। तो वो भगवान की बंसी घर घर जाती है भक्तों के यहाँ और उनके मन में प्रेरणा देती है और व्यक्ति तत्काल खड़ा होकर के कथा श्रवण करने के लिए आ जाता है। आप सबके परम सौभाग्य की आप सबको भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने को मिल रही है। माता रानी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और संत साधु महात्मा पधार रहे हैं, तो संतों के दर्शन भी एक साथ ही प्राप्त हो रहे हैं। संतों के दर्शन हो रहे हैं, ये भगवान की कृपा है, क्योंकि संत सबको नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्यों के संत नहीं मिलते। जब तक अपने पुण्य नहीं होंगे, अपन ने सत्कर्म नहीं किए होंगे, अपन इस लायक नहीं हुए होंगे कि संत के सामने अपन खड़े हो पाए, तब तक अपन संतों के दर्शन नहीं कर सकते। तो बिना पुण्य के, बिना अपने सामर्थ्य के अपन संत के दर्शन नहीं कर सकते। अच्छा, गोस्वामी जी एक जगह और लिखते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। एक जगह कह रहे हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक संतों के दर्शन नहीं होते। अब दो बातें हो गई भैया, एक तो पुण्य से संत मिलते हैं, दूसरी भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। अच्छा, यदि अपन को संत मिले तो अपन को कैसे निश्चय करना चाहिए कि अपन को ये भगवान की कृपा से मिले हैं या अपने पुण्यों से मिले हैं, ये कैसे अपन समझ पाए? तो इसका बड़ा सरल रास्ता है भैया। जैसे आप यहां से प्रयागराज गए, आप यहां से चलकर प्रयागराज गए और आपने वहां संतों के दर्शन किए, तो समझना चाहिए कि हमारे पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर के ये हमारा मन, ये शरीर संतों के यहाँ चल करके जा पाया। तो समझना चाहिए हमारे आज पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर हम संतों के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। लेकिन भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, उसका क्या उदाहरण है? तो उसका उदाहरण यही है भैया कि जैसे ये संत महाराज यहाँ विराजे हैं, ना तो देखो आपकी कोई बात हुई थी कि संत भगवान आएंगे, ना हमारी थी, लेकिन कृपा करके भगवान की प्रेरणा से संत भगवान अपन को अचानक से मिल जावे, तो समझना चाहिए ये भगवान हरि की कृपा है। भगवान नारायण अपने साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं, तब तो नारायण भगवान ने संतों से मिला दिया हमें। अचानक से संत मिल जावे, अचानक से आपके घर आ जावे, कहीं संत से भेंट हो जावे, 2 मिनट का सत्संग हो जावे, समझना चाहिए हमें आज भगवान की कृपा से संतों के दर्शन हुए हैं। तो संत भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, और जब जीवन में संत आ जाते हैं तो वह व्यक्ति जीवन में शांत हो जाता है, सारी दुविधाएं मिट जाती हैं, मन में शांति आ जाती है। सारे उहापोह जो विडंबनाएं हैं, जो मन में विकार भरे हैं, ये सब संत भगवान की कृपा से दूर हो जाया करती हैं। ऐसी भगवान संत की कृपा है। क्योंकि कहते हैं संत न होते जगत में तो जल जातो संसार।
यदि संत ना होते संसार में तो ये संसार कब का नष्ट हो जाता, क्योंकि संतों के प्रताप से, संतों की साधना से, संतों के भजन से ही यह संसार अभी चल रहा है। तो बड़ी कृपा है हम सबकी कि हमें भगवान की कथा भी श्रवण करने मिल रही है, संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं और ऐसे सिद्ध स्थान में आने का हमें सौभाग्य भी मिल रहा है। तो आप समस्त ग्रामवासियों के परम सौभाग्य हैं कि आप सबने थोड़ा थोड़ा जोड़ करके आप सबने यह दिव्य आयोजन किया, तो आप सब परम सौभाग्यशाली हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। कल आपने कथा में श्रवण किया कि नारद जी को संतों का संग हुआ, नारद जी को सनत कुमार मिले, वो नारद जी की दुविधा दूर हो गई, नारद जी के मन में जो प्रश्न चल रहे थे वो प्रश्न दूर हो गए। ऐसी भगवान की कृपा है, संत भगवान की कृपा है। क्योंकि कहते हैं संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, इसलिए संतों का संग करना चाहिए, वही तो सत्संग है। संतन के ये संग लागरे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि चरणों में लाग रे, हरि सुमिरनों में लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बुद्ध जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बुद्ध जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जाग सके तो अब जाग रे, अब जाग सके तो अब जाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। चरणों में लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, राम
रात्रि में बहुत दिन सोया, रात्रि में बहुत दिन सोया। अब जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बने। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सल्तनत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, होय तेरो बड़ो, होय तेरो, होय तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बने। होय तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बने। सल्तनत के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अब जाग सके तो, जाग सके तो अब जाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। सल्तनत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत भगवान की जय हो। तो भैया यदि संतों का संग हो जावे तो बिगड़ी बन जाती है। नारद जी महाराज को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का संग हुआ। नारद जी का जितना जो है मन में ग्लानि थी सब दूर हो गई। सनकादिकों ने पूछा कि नारद जी महाराज ये आप ऐसे परेशान क्यों हैं, क्या हुआ? तो नारद जी बोले सनकादिकों क्या बतावें, हम जहां जहां गए हमें सब जगह उल्टा उल्टा मिला, हमें कहीं शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली हमें। और बोले हुआ क्या? बोले हम वृंदावन गए तो वृंदावन में भक्ति महारानी रो रही थी और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्धो पड़े थे। तो कृपया करके कोई उपाय बताओ जिससे वो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जावे। सनकादिकों ने कहा भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जाकर के सुना दो, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा आप ही कथा सुना दो। तो सनकादिकों ने के तट पर आनंद नामक घाट पर बैठ करके कथा को श्रवण कराया और ज्यों कथा सुनाई, कथा का मंगलाचरण सुनाया। तत्काल मंगलाचरण होते ही, महात्मा होते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जो है उस कथा के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए।
आज तो नारद जी ने जब देखा तो आनंद आ गया कि वाह, भागवत की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। बड़े खुश हुए। नारद जी ने प्रश्न पूछा कि महाराज ये तो बताओ, इस भागवत की कथा सुनने से कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार होता है? कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार होता है? देखो, भागवत की कथा ऐसी है भैया कि जो इस कथा को करवाता है उसके पूर्व में जितने भी उसके घर में मृत्यु हुई हैं, चाहे अकाल मृत्यु होवे, चाहे कैसी भी मृत्यु होवे, और यदि उनका मोक्ष ना हुआ हो, उनको सदगति ना हुई हो, और यदि वे प्रेत बनकर भटक रहे हों, तो उन सब प्राणियों की भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से मुक्ति हो जाती है। वे प्रेत योनि को छोड़ करके भगवत धाम को चले जाते हैं। ऐसी यह श्रीमद् भागवत की कथा है। और तो और इसका प्रभाव ऐसा है कि जहां तक भागवत के एक अक्षर की, एक शब्द की भी वाणी की ध्वनि जाती है, जहां जहां तक, वहां तक के जितने भी व्यक्ति होते हैं जो प्रेत हो जाते हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो जहां तक भागवत जी का यह ध्वनि के माध्यम से गान होता है, जहां तक जाती है ध्वनि, वहां तक के सभी प्राणियों के परिवार वालों की मुक्ति हो जाती है जो प्रेत बनकर भटक रहे हैं। ऐसी कल्याण करने वाली है, समस्त ग्राम वासियों का कल्याण कर देती है। नारद जी ने पूछा कैसे कैसे प्राणियों का तरण तारण होता है? सनकादिक बोले, नारद जी कैसे कैसे का प्रश्न छोड़ो। अरे यदि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। ये मानवः केन, जो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, बचपन से पाप करता आया हो और पाप करते करते यदि वह कथा करा ले वह भागवत की, तो ऐसा व्यक्ति भी परम पवित्र होकर के भगवत धाम चला जाता है। सनकादिक बोले, और यदि कोई पाप करते करते मर भी जाए और मरने के बाद यदि उसके नाम की कथा करा दी जाए, तो भी उस व्यक्ति का जो है कल्याण हो जाता है, उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी यह भागवत की कथा है। जब सनकादिकों ने कहा मरने के बाद नाम से कथा करा दो तो मुक्ति हो जाती है, तो नारद जी ने कहा कि महाराज इसका कोई प्रमाण है, कोई ऐसा मुक्त हुआ है? कृपया करके हमें बताओ, मुक्त हुआ हो तो। सनकादिक बोले बिल्कुल मुक्त हुआ। बोले कौन हुआ? बोले धुंधुकारी नाम का जो महान दुराचारी ब्राह्मण था, आत्मदेव जी का पुत्र, उसका कल्याण हुआ है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी धुंधुली नाम की पत्नी, कोई संतान नहीं थी। महात्मा की कृपा से महात्मा ने एक फल दे दिया, धुंधुली को ला कर दिया, ब्राह्मण ने किलो फल खा लो संतान हो जाएगी। धुंधुली ने फल नहीं खाया।